है, क्योंकि इंदरवाल जो कितर से सुखनाई तक लंबा है, इस कितर पर शुरू कर सुखनाई ताई अत मासूम तो गरीब आवाम रोजान यमन से हर जमात हर लीडर इस्तेसाल कोर आज दिवान ये दबन में दिए वोट मैं आपकी तकदीर बदलूंगा। तुम इस गठन प्रश्न कि पिछले 3 टर्म से 18 साल से तुम इंदरवाल में हुकूमत कर रहे हो, 18 साल से तुमने वजारत के कलमदान संभाले, 18 साल से तुम एमएलए बने, तुमने कित्थर की क्या हालत सुधारी। आज भी कित्थर 8 घंटे पैदल सफर करके जाना पड़ता है, वो नौपाची से दूर नहीं है, लेकिन कित्थर बोझों में आज भी लोग अपनी पीठ पर आटा और चावल उठा करके पूरा दिन सफर तय करके वहां जाते हैं, जहां से जो साबिक एमएलए गुलाम मोहम्मद सरूरी है जिसको 90% वोट मिला है, उस कित्थर की हालत अगर आप देखोगे आप समझो कि हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। आज भी बोझों के इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, आज भी छात्रों के लोग अपनी मुश्किलात से दरपेश हैं, और आज मरवा और वाड़ा में आकर के लोगों को कहते हैं हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। तुमने इंदरवाल का जो हश्र किया है, तुमने कारोबार किया है, अपना सरमाया इकट्ठा किया है, अपने कैशर बनाए, होटल बनाए हैं, तो अब आप मरवा और वाड़वन की आवाम को गुमराह करने के लिए आया। और सितम गरीबी की बात यह है कि लोगों को पैसे देने के बाद कलाम पाक पर हाथ रखकर कहा जाता है कि तो करीब कसम कि तो दिवस वोट। कितना बड़ा गुनाह है। एक तो रिश्वत देते हो, ईमान की खरीद फरोख्त करते हो, उसके बाद कलाम पाक पर हाथ रखवाते हो और खुद कहते हो कि मैं हज करके आया हूं। और दूसरा एक और उम्मीदवार जो कल तक गुलाम मोहम्मद सरूरी का जोला उठा करके चलता था, उसके चुनाव में हमेशा चीफ एजेंट हुआ करता था, लोगों को डराता धमकाता था कि आप सरूरी को वोट करो, और आज कहता है कि मैं अलग वो अलग। ये दोनों गुरु और चेले हैं, इन दोनों का कोई मंशूर नहीं है। मरवा और वाड़वन की आवाम के लिए कोई मंशूर नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, यहाँ की गरीब आवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो आपका ईमान खरीदने आए हैं, इसलिए वो पैसे की चमक दमक से आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, ताकि वोट लेने के बाद वो अपना कारोबार बढ़ाए, अपना सरमाया बढ़ाए, और जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दौलत इकट्ठी की है, जो घपले करके सरमाया बनाया, उसकी हिफाजत हो सके। तो क्या मरवा और वाड़वन की आवाम इतनी मासूम है, इतनी भोली है कि इन कारोबारी ठेकेदारों को यहां से इक़्तिदार देंगे? हरगिज नहीं। और आप सब लोग जानते हैं पिछले 10 साल से हमारी कौम के साथ जो हुआ है, हमारे नौजवानों के साथ जो हुआ है, मुल्क की जेलें भर गई हैं हमारे नौजवानों से, हमारे बुजुर्गों के असर महफूज नहीं है। आर्टिस्ट ए को हटाया गया और उसके बाद भी दम नहीं लिया गया। अब कहते हैं कि मस्जिदों से हम लाउड स्पीकर बंद करेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद हुए हैं, अब आपको चीखें सुनाई नहीं देनी पड़ेंगी। वो हमारी अजान को चीखें कहते हैं, फिर किस मुंह से मरवा के लोगों के सामने आकर के कहते हैं कि ईमान वाला हमको वोट करो। वो जमात इस्लामी को बैन करते हैं, वो जमात जो फलाही काम करती थी, जो अदारे चलाती, तालीमी अदारे चलाती थी, उसको बैन करते हैं। और जो जमात जो तंजीम शाखाएं चलाती हैं, जो छोटे मासूम बच्चों को हथियार चलाने का ट्रेनिंग देते हैं, तरबियत देते हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं, और जमात इस्लामी को बैन किया जाता है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोविड फैला, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने कहा कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में तबलीग वालों ने कोविड को लाया है। शर्म आनी चाहिए इनको कि आज ये हमारे बीच में आकर के हमसे वोट मांग रहे हैं। और मैं उन तमाम भाइयों और बुजुर्गों से कहना चाहता हूं जो ऐसी फिरका परस्त जमातों का साथ देते हैं कि आप लोग आस्तीन में सांप को पाल रहे हैं, ये किसी के नहीं है। और बीजेपी, आरएसएस, जिनको मालूम है कि इंदरवाल में 80% आबादी की तरफ से जिनके हम दुश्मन हैं, वो हमें वोट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, उन्होंने जो स्कीम बनाई है, उन्होंने 2 आजाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुझे अपनी जमात ने खड़ा किया है, मैं खुद साख्ता नहीं हूं। ये जो आजाद उम्मीदवार फुटबॉल होते हैं, इनको जिस तरफ किक मारो उस तरफ चले जाते हैं। इनके कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इनका कोई नजरिया नहीं होता, इनका कोई ख्याल नहीं होता, इनकी कोई सोच नहीं होती, इनका कोई मंशूर नहीं होता। इनका एक ही मंशूर होता है, या तो दौलत इकट्ठी करना, या अपने किसी आका के फरमान को जमीन पर लागू करना। और साल की खस्ता हालत की है, जो इंदरवाल के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इंदरवाल के मुलजिम हैं, ये जो गुरु और चेला आज आपके दरमियान आए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के लिए आए हैं,
सिर्फ और सिर्फ संपत्ति इकट्ठा करने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ माल इकट्ठा करने के लिए आए हैं। जो आदमी पैसे देगा, जो वोट लेने के लिए रुपया खर्च करेगा, उसे दुगना और तिगना भी करना जानता है। मेरे नजर में एक नौजवान की, एक बुजुर्ग की, हमारी मां और बहन की कोई कीमत नहीं है। इंसानी जान अनमोल है, अशरफुल मखलूकात जिसको कहा जाता है, और ये 1000 और 2000 रुपए इसकी कीमत लगाते हैं। ये क्या समझते हैं हमारा नौजवान 2000 रुपए में बिकने वाला है? ये क्या समझते हैं हमारा बुजुर्ग 5000 में इनको वोट करेगा? शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो उम्मीदवार मैदान में आए हैं पैसे के दम पर, मैं उनको पूछता हूं, क्या अगर आपके घर में कोई उम्मीदवार आकर के 5000 रुपए देकर, क्या आपका बाप बिकेगा? क्या आपका बेटा बिकेगा? क्या आपकी मां बिकेगी? आपकी बहन बिकेगी? अगर वो नहीं बिक सकते तो आपने हमें क्या समझा है? आपने मरवा और वारान की आवाम को क्या समझा है? हम क्या बिकाऊ लोग हैं? हमारी इतनी रवि जिंदा है। इंतखाब जो है, इलेक्शन जो है, वो एक फैसला करना होता है, वो गवाही देनी होती है, हक और बातिल के बीच का फैसला होता है। 8 या 9 उम्मीदवारों में सबसे अच्छा उम्मीदवार आपको चुनना है, जो आपकी आवाज को ऐवान में लेकर के जाएगा, जो इन पसमानदा इलाकों की गुर्बत, यहाँ के मसाइल को बांटेगा। यहाँ किसी की दौलत का चुनाव नहीं करना है कि कौन बड़ा सरमायादार है। लेकिन सितम गरीबी की बात यह है कि हम लोग सरमायादारों को अपना लीडर समझते हैं। हमारा लीडर एक ही था जो हमारा रोल मॉडल है, जिसने पूरी दुनिया में एक इनकलाब लाया। उसके पास कोई सरमाया नहीं था। हम उसके उम्मती हैं। हम सरमायादारों के सामने अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो 2 गुरु चेले की जोड़ी है, ये जो आपको खरीदने की बात करते हैं, ये दोनों बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं। वो शर्मा पासरकूट से यहां आकर सियासत करेगा। मैं आपको बता दूं, वो सब मासूम नौजवानों के खून से रंगे हुए हैं और उनका खून इस शर्मा के हाथों में लगा हुआ है। इसने लोगों के खून बहाकर अपनी दौलत इकट्ठी की। आज वो दौलत में कह रहा है। पता करो उसका माजी क्या था, पता करो वो कहां से आया है, पता करो उसका बैकग्राउंड क्या है। यहां तो 12वीं पास ग्रेजुएट हमारा नौजवान चपरासी नहीं लगता, इंटरव्यू लिया जाता है, 10 तरह के टेस्ट होते हैं। और ये लोग जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो रिश्वत करके, घोटाले करके, सरमाया इकट्ठा करके आए, हम उनको अपना रहबर चुनेंगे क्या? 80% की आबादी वाले लोग उस पासरकूट के आदमी को अपना लीडर समझेंगे, उसको अपना लीडर मानेंगे? हरगिज नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये लोग छात्रों और भोंजा में क्या कहते हैं कि मरवा और वाड़ा में हमने तो पैसा फेंकना है, वहां तो लोग बिकते हैं। मैंने जगह जगह भोंजा में जाकर के कहा, मैंने छात्रों में जाकर के कहा, जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने कहा मरवा और वाड़ा के लोग बाईमान हैं, वो जमीर फरोश लोग नहीं हैं, वो लोग सियासी शऊर रखते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमारी पार्टी ने बगैर यहां कुछ लिए मसाइल हल करने की कोशिश की, सड़क दी है, और तरह तरह के जो मसाइल यहां के लोगों के थे, बगैर यहां से एमएलए चुने हमने कोशिश की, हमारी जमात ने कोशिश की। आज आप लोगों के पास टेलीकम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर यहां टेलीकम्युनिकेशन को कोई दुरुस्त कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी कर सकती है। क्योंकि पीडीपी की हमेशा से मरवा और वारण के लिए खसूसी नजर रही है। मुफ्ती साहब तो ऐसे तुम्हारे मोहब्बत कहीं में गया उसने मर्च तंग दिखाई सड़क यमन तो सुंदर बड़े पे वोट देते हो तुम जंगली जानवर ये मुझे वाइल्ड लाइफ हुई, वाइल्ड लाइफ का कभी किसी का डंडोरा पीटा। लेकिन मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, 18 सितंबर का दिन आजमाइश का दिन है। मैं बार बार ये कहता हूं कि 10 साल से हमारी कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे नौजवानों को जेलों में भरा गया है, रियासत का तशक्कुस खराब कर दिया गया, हमारी शिनाख्त हमसे छीनी गई है, एक एक बात का बदला लेना है, इंतकाम का वक्त है। और इंतकाम हमने बंदूक उठा करके नहीं लेना है, हमने पत्थर मार करके नहीं लेना है, हमने जमहूरी तरह से बटन दबाकर इनका इंतकाम लेना है। क्या आप लोग तैयार हो इंतकाम के लिए? और कभी भी, वरना आने वाली नस्लें हमको कोसेंगी। हम फिर आपके दरमियान आएंगे, एक भाई की हैसियत से, एक औलाद की हैसियत से, आपके दुख दर्द में, आपकी मुश्किलात में हम खड़े रहेंगे। आप भले हमें वोट करें ना करें, लेकिन
ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے. اس لیے کوئی بھی فیصلہ غلط کرنا گناہ ہے. فیصلہ ہمیشہ صحیح کریں, ایمان سے کریں. اور یہ دیکھیں کہ کتھر سے لے کر سکھنئی تک یہ جو ہمارا خطہ ہے, جس کو بڑی ایک سازش کے تحت اس طرح بنایا گیا ہے تاکہ اس پہ حکومت کرنا یا اس کی نمائندگی کرنا بہت پیچیدہ کام ہو. کون اس کے لائق ہے؟ کون آپ کو ہمیشہ ضلع صدر مقام پر دستیاب ہو سکتا ہے؟ کون آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں, میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ 18 ستمبر کو ہمارا چناؤ نشان سب کو معلوم ہے, قلم دواب. مجھ سے صرف لکھا علم چکواش ہم کہتے بھی ہیں اور ہمارا نشان بھی وہی ہے. نہ ہم کوکر میں کسی کی دال کو پکنے دیں گے, نہ ہم آپ کی پھٹی ہوئی تقدیر کو سلائی مشین لگائیں گے. ہم قلم دوات سے انقلاب لائیں گے. ہماری جماعت قلم دوات سے انقلاب لائے گی. اقرا پڑھو پہلا فرمان, اور قلم دوات اس کی نشانی ہے. یہ جو ہی سبز پرچم, یہ جو ہی قلم دوات نشان نہیں رکھا گیا, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. ساری باتیں عوام کے سامنے عیان نہیں کی جا سکتی. کچھ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں, اور ہمارے باشعور لوگ, ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان یہ شعور رکھتے ہیں, یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہمیشہ سے مروا اور وارن کی عوام نے پورے کشتواڑ کا فیصلہ کیا. اس بار اندروال کا فیصلہ مروا اور وارن کی عوام کرے گی. اس بار اپنی تقدیر کا فیصلہ مروا اور وارن کی عوام کرے گی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہماری جماعت, ہماری لیڈر, اس پر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. اگر کوئی ہے جو بتا دے. 5 اگست کے بعد جو ظلم و کشمیر کے عوام کے اوپر ظلم ہوا, سب سے زیادہ ظلم اور ستم اگر کسی جماعت پہ ہوا, PDP پہ ہوا. کیوں؟ آخر بھارتیہ جنتا پارٹی, RSS اور مرکزی سرکار PDP کے پیچھے کیوں تھی؟ وہ کیوں PDP کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں, ہم آپ جیسے ہیں, ہم سرمایہ دار نہیں ہیں. ہم آپ جیسے طاقتوں اور ایمان والے لوگوں کے بیچ کی جنگ ہے. اس جنگ میں آپ ہمارا ساتھ دیں, انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم کامیاب ہوں گے. ووٹ آپ کا حق ہے, اس کا صحیح استعمال کریں. اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہمیں طاقت دیں تاکہ ہم اس لائق بنیں کہ آپ کے مسائل کو ہم حل کر سکیں اور اپنی قوم کی, اپنے نوجوانوں کی حفاظت کر سکیں, اپنے بزرگوں, اپنے ماؤں بہنوں کے آبرو کی حفاظت کر سکیں. یہ لڑائی, یہ جنگ, یہ چناؤ کوئی عام چناؤ نہیں ہے. یہ چناؤ بہت اہم چناؤ ہے. آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا حافظ.